हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड होता है कम्युनिकेयर, जिससे आया है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू शेयर और टू मेक कॉमन। जब हम कम्युनिकेशन को हम अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो कम्युनिकेशन मतलब होता है किसी से भी बातचीत करना। तो जब हम किसी से कुछ बातचीत करते हैं तब हम अपनी जो हमारा जो नॉलेज है या हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया, आप वो और हम दोनों सेम हो गए। इसलिए कम्युनिकेट का मतलब जो होता था टू मेक कॉमन, इसी से हमने हमारा शब्द क्या लिया, कम्युनिकेशन। तो जब हम अगर कम्युनिकेशन को डिफाइन करें तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस या एक तरीका है और अ वे ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, experiences, etc. from one person to another। अब हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के कुछ शब्दों को समझते हैं। जैसे कि हमने बोला कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस और वे। अब ये प्रोसेस और वे कैसा है ये अभी हम आगे समझेंगे। उसके पहले हमने बोला कि कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग और एक्सचेंजिंग। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सामने वाले को अपनी इन्फॉर्मेशन देते भी हैं और बहुत सी बार होता है कि जब हम उससे बहुत बात कर रहे हैं तो वो हमें रिप्लाई भी देता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन शेयरिंग भी होता है, जब एक ही इंसान, जब सेंडर सिर्फ सामने वाले रिसीवर को सिर्फ मैसेज या इन्फॉर्मेशन देता जाए या उसके साथ वो क्वेश्चन आंसर्स का एक्सचेंज भी किया जाए। इसलिए कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस या वे है जिसमें आप शेयरिंग या एक्सचेंज करते हो। अब हम किस किस चीज़ों का एक्सचेंज या शेयरिंग करते हैं, हम आइडियाज़ का एक्सचेंज करते हैं, हम थॉट्स को शेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम फीलिंग्स को शेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को शेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस और अदर थिंग्स को कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर कौन होता है, भेजने वाला सेंडर कहलाता है और जिसको मैसेज मिल रहा है वो रिसीवर कहलाता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस और वे इसलिए क्योंकि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो एक पूरी प्रक्रिया का फॉलो होता है, उसके बाद हमें रिप्लाई मिलता है, हम फिर से दोबारा से इस मैसेज को, इस प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है जहाँ पे हम शेयरिंग एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, इन्फॉर्मेशन का, किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक, या हम बोले सेंडर टू रिसीवर तक। तो जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसके 3 कंपोनेंट्स आएंगे। और 3 मेन कंपोनेंट्स वो होते हैं जिससे मिलकर कम्युनिकेशन बनता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं पर हमारे जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, वो होता है हमारा सेंडर, वो होता है हमारा मैसेज और वो होता है हमारा रिसीवर। अब हम इसको देखें, सेंडर मतलब होता है वन हु इनिशिएट्स द मैसेज, जो मैसेज को बनाता है। जो मैसेज की स्टार्टिंग करते हैं उसको कहते हैं हम सेंडर। मैसेज क्या होते हैं, द इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू कन्वे, वो सूचना या वो इंफॉर्मेशन जो हम बताना चाहते हैं। और रिसीवर कौन होता है, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज, जिसको हमारा मैसेज, जो हमारा इंटेंडेड मैसेज है, हम जिसको कहना चाहते हैं वो हमारा क्या होता है, रिसीवर। अब हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। अब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक कभी एब्सेंट होगा तो हमारा कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर सेंडर मान लीजिए एक टीचर है, मैसेज है उनका उस क्लास में उनका वो टॉपिक पढ़ाना, और रिसीवर है वो स्टूडेंट्स। अगर किसी दिन टीचर आ जाते हैं, उनके पास मैसेज भी रहता है पर अगर वहाँ बच्चे नहीं
प्रेजेंट रहते हैं तो क्या कम्युनिकेशन हमारा हो पाएगा? हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसीवर एब्सेंट है। सेम सिनेरियो हम चेंज कर सकते हैं कि अगर किसी क्लास में बच्चे आ गए हैं जो रिसीवर है, उनके पास मैसेज पे कि उन्हें टीचर से कुछ पढ़ना है, पर उस दिन अगर टीचर नहीं आया है उनकी क्लास लेने, तो भी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेंडर एब्सेंट है। सेम वही चीज़ कि वहाँ पे मान लीजिए आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, मान लीजिए जो सिंगर है वो सेंडर है और जो रिसीवर उसकी ऑडियंस है, वहाँ पे सिंगर भी आ जाता है और रिसीवर मतलब उनकी ऑडियंस भी आ जाती है, पर वहाँ पे किसी भी तरह का मैसेज, मतलब जो सिंगर है वो अपना गाना नहीं गाता है, जो भी कॉन्सर्ट जिसको चीज़ को लेके होता है, अगर वो मैसेज वहाँ पे नहीं होता है तो वो कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में नहीं हो पाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेंडर, मैसेज और रिसीवर। अगर इन तीनों में से किसी भी एक कंपोनेंट का एब्सेंट होगा तो हमारा कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब हमने ये पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कि कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप शेयरिंग एक्सचेंज करते हो, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, कहाँ से कहाँ तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, या हम कह सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। फिर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर वो होता है जो किसी भी मैसेज को इनिशिएट करता है। मैसेज होता है जो इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग जो भी हम कन्वे करना चाहते हैं, और रिसीवर होता है वो इंसान जिसको हमारा मैसेज मिल रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने आपको बोला था कि कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है या वे है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस अगर हम सिंपल वे में देखें तो एक जो सेंडर होता है वो क्या करता है? वो अपना एक मैसेज बनाता है, वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद वो सेंडर को डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो सेंडर ने चाहा था वैसा रिजल्ट दे देता है, या हम इसको कह सकते हैं फीडबैक मिल जाता है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है, तो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमने बोला कि कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे एक सेंडर जो होता है एक मैसेज को इनिशिएट करता है, मैसेज रिसीवर तक पहुँचता है, रिसीवर उसको समझता है और समझने के बाद वो अपना फीडबैक या डिज़ायर्ड रिजल्ट दे देता है। इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये एक हमारा सिंपल सा ओवरव्यू था, पर जब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा प्रॉपरली देखेंगे तो हमें इसमें यहाँ पे बीच में कुछ नॉइज़ भी मिलेगी, ऐसे बैरियर जो हमें कम्युनिकेशन करने से रोकेंगे। ये हमें तीनों स्तर पे मिल सकते हैं, सेंडर के टाइम भी, मैसेज के टाइम पे भी, और रिसीवर के टाइम पे भी। सेम वही कि जब सेंडर मैसेज बनाता है तो एक प्रोसेस को यूज़ करता है, उसको कहते हैं हम इनकोडिंग। जब मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर इस मैसेज को, जो बनाया हुआ मैसेज है, इसको समझता है तो वो करता है डिकोडिंग की प्रोसेस यूज़। और साथ ही में जब हम सेंडर ने मैसेज बनाया, मैसेज वो रिसीवर को किस मीडियम के थ्रू भेज रहा है, तो हमारा यहाँ पे यूज़ होता है चैनल। तो ये एक हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें सेंडर हमने बता दिया था कि सेंडर कौन होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को इनिशिएट करता है, जो यह हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। मैसेज हमारी वो इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर करनी है, द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू कन्वे। रिसीवर वो पर्सन जिसको मैसेज मिलेगा, द पर्सन रिसीविंग द मैसेज। फिर हमारे पास आता है नॉइस। नॉइस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी बैरियर, ऐसे कोई सी भी रुकावट जो हमें कम्युनिकेशन करने से रोके, दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम कम्युनिकेटिंग, जो हमें कम्युनिकेशन करने से रोकती है वो हमारी नॉइस कहलाती है। फिर आता है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक होता है हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट और आउटकम
विच सेंडर वांट्स, जो सेंडर रिसीवर से चाहता था वो जो हमें आखिरी में रिजल्ट मिला है वो हमारा क्या होता है, फीडबैक। और इसके साथ ही हम चैनल द मीडियम, वो माध्यम जिसके थ्रू हम मैसेज भेजेंगे, द मीडियम थ्रू विच वी विल सेंड द मैसेज। हम मैसेज ऑरली भी भेज सकते हैं, हम मैसेज को रिटर्न फॉर्म में भी भेज सकते हैं, हम मैसेज को विजुअल फॉर्म में भेज सकते हैं और मैसेज को हम नॉन वर्बल फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो जब ये सब हो जाएंगे तो ये सब मिला के हमारे कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी होती है।